ओम शांति। आज की मधुर महावाक्य साकार ज्ञान मुरली हम सुनेंगे 19/12/2022। आज बाबा कह रहे हैं कि देखो बच्चों, दुनिया में तो लोगों को हर कदम में चिंता है, फिक्र है, लेकिन आप जो भगवान के बच्चे हो, उनके हर संकल्प में परमात्मा की याद समाई है, उनका चिंतन है ना। इसलिए बाबा कहते आप बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि कराने वाला परमात्मा है और आप निमित्त बन करके चल रहे हो, कर रहे हो। तो इसलिए बाबा कहते बेफिक्र और आपकी निश्चिंत स्थिति है। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों के अंदर अब ताकत है ना, ज्ञान की ताकत है और योग बल भी है। आज तुम किसी को ये प्रश्न पूछ सकते हो कि आज जब बुलाते हैं भगवान को, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, तो इसका मतलब क्या है? बाबा कहते पूछो, इसका मतलब जरूर पतित है ना। तो ये बाबा कहते पूछने की हिम्मत चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि आगे चलकर यह जो बाबा ने आज के साकार महावाक्य, जबकि हम जानते हैं भगवान को इस धरा पर आए 85 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं, तो ये जो साकार महावाक्य 70-80 वर्ष पहले की है। उस समय भगवान ने ये कहा था कि आगे चल करके ये सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात को मानेंगे। बाबा ने बात उस समय कही थी जब ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते थे, सुनते नहीं थे, समाज में लोगों के अंदर विरोध इसके लिए उत्पन्न हो रहा था उस समय। तो आज हम देखते हैं ये बात बाबा ने कही थी, और सच में जो साकार मुरली प्रैक्टिकल में साकार हो रहा है। आज हम जानते हैं कि बड़े बड़े दुनिया के हिसाब से जो विद्वान हैं, साधु संत हैं, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, इस सत्य ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान के उस धरा पर जब जाते हैं तो वे अपने मुख से कहते हैं कि ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता, ये ईश्वर का कार्य है। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूंद है। तो आप बच्चे जो हैं, गुप्त रूप से आप बच्चे बाबा की याद से, योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। तो इसलिए बाबा कहते किसी भी बात में आप बच्चों को संशय नहीं उठाना है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। इसलिए हमारा सर्वोत्तम ईश्वरी कुल है, ब्राह्मण कुल है, इस नशे में आप बच्चों को रहना है। तो आज हम सुनते हैं ईश्वरी साकार महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार। मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, स्वयं भगवान है, कोई देहधारी नहीं है। तो सबसे पहले ये निश्चय बाबा कहते पक्का करो। जब निश्चय होगा तभी तो पढ़ाई पे अटेंशन होगा ना। हाँ, उस पढ़ाई का, पढ़ाने वाले का हम रिस्पेक्ट रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है, बाप का अपमान है। कौन सा प्रश्न? अब क्योंकि कई जो है, कई बच्चे पूछते हैं है ना, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे कोई बाबा कहते उत्तर है, बच्चे बाप से, शिव बाबा से पूछते हैं कि बाबा आपके इस तन में, माना ब्रह्मा के तन में 15 मणि कब तक है, वह विनाश कब होगा? तो शिव बाबा क्या कहते हैं, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। क्योंकि भगवान क्या है, बाबा कहते मैं मेहमान बनकर आया हूँ, है ना। तो मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, तो ये तो इंसल्ट हुई ना। तो कहेंगे कहेंगे क्या? बाबा क्या कहेंगे? कहेंगे कि क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ? यही तो कहेंगे ना शिव बाबा। तो शिव बाबा तो जब तक यहाँ हैं तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। और सच में हमको तो लगता है सदा संगम युग रहे, बाबा से सदा मिलन मनाते रहें। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं ना, तो बाबा कहते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछना चाहिए। ओम शांति। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी समझते हैं
कि निराकार शिव बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा। तो ब्रह्मा का शरीर ही हम्म, सामने है ना। बाबा कहते ब्रह्मा के शरीर ही सामने करूंगा। किसका शरीर सामने करेंगे? ब्रह्मा को आगे रखेंगे। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ ना सके, है ना। वरना ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कराए तो समझ ना सके। आप जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता है। भले साक्षात्कार हो भी, चीज तो वही देखेंगे ना, और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को शिव बाबा ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं। साकार में बहुतों को हुआ, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ कि इनके पास जाओ। बाबा ब्रह्मा, सामने वाला ब्रह्मा का साक्षात्कार करते थे और अपना अनुभव बताते थे, किसी को सपने में, किसी को सामने, कि बच्चे आप यहाँ पे आना या इस स्थान पर जाओ। तो बाबा कहते छोटी चीज को कोई समझ ना सके, ज्योति बिंदु को तो कोई समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं इस साधारण तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना, समझेंगे बाबा इसमें है। यह बाबा का रथ है। शिव बाबा का, भगवान का क्या है? भागीरथ, भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा का तन। बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का। अगर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, स्थान लिया, इसलिए इस ब्रह्मा की भी वैल्यू बढ़ गई। बाबा कहते अगर शिव बाबा ही ब्रह्मा के तन में नहीं होता तो ब्रह्मा भी काहे का, है ना। नाम ही तब पड़ा ब्रह्मा का जब शिव बाबा की प्रविष्टा हुई। तो यह बीके भी काहे के, फिर तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी का भी कोई महत्व नहीं है। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो ये नॉलेज अर्थात ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकते। नॉलेजफुल वह निराकार है, लेकिन सिवाय, बाबा कहते हैं सिवाय आर्गन्स के, बिना शरीर के ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा, भगवान शिव बाबा हाजिर नाजिर है ना, जिसको हम 63 जन्मों से भक्ति मार्ग में युगों से याद करते आ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल में इस समय इस सृष्टि पर आया हुआ है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठकर नॉलेज देते हैं। उस परमपिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा तो मिल ना सके। तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। पहले तो नहीं पता था, लेकिन अभी हम बच्चों ने जाना है, जब से परमात्मा ब्रह्मा के तन में आए और उस समय से ही होली, दीपावली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, जितने भी बड़े बड़े पर्व हैं, उत्सव हैं, इसी समय की यादगार हैं ना। इस समय बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे, वो तो नई दुनिया का मालिक बनता है ना, नई दुनिया का प्रिंस है, और उनको भी ऐसा बनाने वाला तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। तभी तो बनाने वाले को याद करते हैं ना। श्री कृष्ण को देखकर क्या कहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो श्री कृष्ण कोई दुनिया, नई दुनिया स्थापन नहीं करते। बाबा कहते ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता ही नहीं है कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। संगम योगी जो ब्राह्मण है, हाँ, वही क्या बनेंगे? देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है ना। भले नाम अलग अलग लेते हैं, जैसे कि जो क्रिश्चियन धर्म में ब्रह्मा के लिए क्या कहते हैं? एडम कहते हैं, है ना। सरस्वती के यू कहते हैं। मुस्लिम लोग कहते हैं आदम, और हम कहते हैं
ब्रह्मा। तो बाबा कहते जिसको आदम बीवी अथवा आदि देव आदि देवी कहते हैं, तो वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क है। अडाप्ट किया, किसको अडाप्ट किया? पहले प्रजापिता ब्रह्मा को। यह पहले नंबर की बात है। अल्फ के बाद फिर बे, है ना। पहले अल्फ माना परमात्मा का परिचय मिलता है, और बाबा के जानने के बाद क्या मिलती है उनसे? बाबा के बनने के बाद बादशाही। तो इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधेरे में है ना। पहले तो हम भी अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे, पहले हमारी भी वो कंडीशन थी, लेकिन आज हम जाग गए हैं, आज हम उजाले में आ गए हैं। तो आज हम समझ रहे हैं कि बाकी मनुष्य भी बहुत अंधेरे में हैं। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सिन फिर होगी। कौन सी आग की बात बाबा कह रहे हैं? कि आज जैसे लोगों को जगाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि भगवान आ गया है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, लेकिन बाबा कहते हैं लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। आज वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जब विनाश की आग लगेगी ना चारों ओर, तब आत्माएं जागेंगे। ठीक है, तब जागृति आएगी। तो बाबा कहते वो सीन फिर होगी, वो प्रैक्टिकल में वो सीन आने वाली है, और होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, है ना, ना ही पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं सतयुग में तो इतने मनुष्य आ ना सके। वहां बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं, है ना। सब मना जिनका जैसा पार्ट है वैसा ही करेंगे, ड्रामा अनुसार, आगे ना पीछे कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ठीक है, अर्थात मुझे ऐसा नहीं कि मैं कभी भी आ जाऊं अपने मन से, ऐसा नहीं है, या कुछ भी सुना दूं, नहीं। बाबा कहते कुछ बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तभी बताऊंगा, अगर बताने का पार्ट होगा मेरा तभी बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा, मेरे में भी पार्ट नूंधा हुआ है, सीक्रेट बता रहे हैं बाबा। जैसे जैसे बाबा कहते इमर्ज होता जाता है ना। जैसे 5,000 पहले मैंने जैसा जैसा जिस टाइम पे आप बच्चों को जो मैंने सुनाया था, वैसे पुनः मैं क्या करता हूँ, इमर्ज होता जाता है, वैसे तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है ना, ये बाबा बता रहे हैं। ऑटोमेटिकली ड्रामा के नुद अनुसार सब चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि अभी बता दूं कि बाकी इतने वर्ष हैं विनाश के लिए, तो बाबा से पूछते हैं ना। बाबा कहते हैं, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे? बताएंगे नहीं। ड्रामा में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ड्रामा में होगा तो बताएंगे ना। मैं आया ही हूँ बच्चों को, तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम गाते भी हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वही पाठ मैं बजा रहा हूँ, मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। बाबा कहते मैं चैतन्य हूँ। अब जड़ बीज आम और जामुन का तो कहानी अपनी सुना नहीं सकते हैं कि मुझ बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे बना, है ना। लेकिन बाबा कहते मैं चैतन्य हूँ, इसलिए ये जो कल्प वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का, इसके ऊपर मैं ये सारी कहानी तुम बच्चों को बताता हूँ। इस झाड़ पर बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता है। बनेन ट्री माना बरगद का पेड़। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, है ना। जैसे बाबा कई बार हमें बताते हैं, और अभी भी जो कलकत्ता में जो एक ऐसा पेड़ है बरगद का, जिसकी जो जटाएं हैं ना बरगद के पेड़ से,
उसने जटाएं निकल करके जमीन को उसने पकड़ लिया है और उसका जो तने का पता ही नहीं है ना, जो मुख्य जो फाउंडेशन है पता ही नहीं है, माना शाखाओं के आधार पे वो टिका हुआ है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं जो मुख्य जो फाउंडेशन है, तना जो है, आज देवता धर्म भी नहीं है, बाकी अन्य धर्म जो है उसके आधार से ये जो वृक्ष खड़ा है ना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत लोग देखने भी जाते हैं। वो ट्री अभी भी है, बहुत लंबा, बहुत दूर तक फैला है, लेकिन तना का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते अभी यह सब खलास हो जाएंगे, है ना, जितने भी धर्म अभी हैं, क्योंकि एक धर्म की स्थापना होगी तो बाकी सभी धर्म की आत्माएं तो ऊपर चली जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर अपने समय पे आके फिर स्थापना करेंगे। जैसे द्वापर युग आएगा, फिर धर्म पिताओं का फिर पाठ होगा, तो फिर आकर के धर्म पिताएं उस पवित्रता और आत्मिक बल पे फिर से अपने धर्म की स्थापना करेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, जब वह उस समय कर रहा हूँ जब वह धर्म प्रायः लोप है। अभी वो धर्म है ही नहीं। हाँ, यादगार में चित्र हैं देवी देवताओं के, परंतु किसको भी ये पता नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था और कहाँ गुम हो गया है। सिर्फ कहेंगे कि हाँ, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। तो बाबा कहते हैं तो सतयुग में तो उसकी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन जैसे द्वापर युग आया तो बाबा कहते द्वापर में बैठकर फिर से यह शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, यह है ही झूठ खंड। आज की दुनिया क्या है, झूठ खंड। वहाँ माना सचखंड में, स्वर्ग में कोई भी पाप नहीं होता। अभी पाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं, उस दुनिया के योग्य बना रहे हैं। पाप आत्मा से हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूंद है, रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। अनादि मीन्स इसका ना आदि है ना अंत है। तो यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं, है ना। कितनी सारी बातें झूठ बोलते हैं। सर्वव्यापी कितना बड़ा झूठ है। ईश्वर तो ऊंचे से ऊंचा है ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है ना। बाप से क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क है, क्या मिलेगा। वह है सर्व का सदगति दाता, है ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगा उनसे। बाबा सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। वो सुखदाता है, दुख हरता है ना। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। कितना ताकतवर है। 5 विकारों रूपी जो रावण है उसका साम्राज्य 2 युगों तक चलता है, परंतु रावण तो दुख देते हैं। इसलिए सब मनुष्य बाप को, उस सुखदाता को, सुख देने वाले बाबा को याद करते हैं। रावण क्या करता है, बाबा कहते रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है। जो बाबा ने हमें दिया हुआ होता है, हमें बाबा हमें राज्य देकर चले जाते हैं। अब बाबा के जाने के बाद, आधा कल्प के बाद रावण क्या करता है, सारी राजधानी छीन लेता है। इतना जबरदस्त है, बोल रहे हैं बाबा रावण। कितना ताकत है उसके पास। अब तुमको मालूम पड़ा है कि बाबा, शिव बाबा हमको वर्षा देते हैं, और रावण उसके अपोजिट क्या देते, बाबा कहते रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाबा कब वर्षा देते हैं। अभी हमें जानकारी मिली है, इसी समय संगम युग में आकर के भगवान पिता हमें वर्षा देते हैं, अपना बच्चा बनाते, एडॉप्ट करते, हम उनके वारिस बनते हैं और हमें वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया। बाबा हमेशा कहते हैं ना, गीता ज्ञानदाता, गीता सुनाने वाला निराकार कृष्ण है, शिव बाबा है। लेकिन उन्होंने गीता सुनने वाली, उनका जो बच्चा है सतयुगी प्रिंस का नाम डाल दिया, इसलिए जो गीता है वो झूठी हो गई। तो सबसे बड़ी से बड़ी भूल यह है। तो यह रचयिता के बदले
रचना का नाम डाल दिया, पिता के बदले पुत्र का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था ना, है ना। किसके लिए बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। गीता पढ़ता था, गीता पढ़ने बगैर कोई भी काम नहीं करता था। ये भक्ति मार्ग की बात है। जब उन्हें साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, तब उन्हें निश्चय हो गया कि बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। पहले नारायण को इष्ट मानते थे, है ना, लेकिन बाद में कौन सा निश्चय हुआ? नशा चढ़ा कि हमें ये वर्षा मिल रहा है। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया। हम ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि पहले ये कुछ नहीं समझते थे, लेकिन अभी बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है ना। किसी को भी हम बता सकते हैं कि भगवान पढ़ा रहा है, उसका प्रूफ क्या है अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं कि ब्रह्मा ने तो बहुत शास्त्र आदि पढ़े, लेकिन जिस दिन से भगवान की उस ज्ञान सागर परमात्मा की प्रवेशता हुई तो एक पन्ना भी नहीं उठाया। औरल जो है मौखिक बाबा ने वह ज्ञान दिया जो ज्ञान ब्रह्मा के पास भी नहीं था, जो शास्त्रों में भी नहीं था, है ना। आज भी हम देखते हैं कि जब दादी गुलजार के तन में भी बाबा आते हैं, 8-8 घंटे जो है बाबा रहते थे, रात रात भर बाबा जो कितने गूढ़ रहस्यों को खोला। आपने सभी प्रैक्टिकल में देखा है। एक पेज भी बाबा ने नहीं उठाया, कोई शास्त्र नहीं उठाया, तो बाबा सुना रहा है। तो यह भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं। इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, ब्रह्मा का मंदिर है, परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दे दी और सरस्वती को क्या दिया? सितार वीणा दे दिया। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है ना, ज्ञान की देवी कहते हैं। तो बाबा ने कहा कौन सा सितार है? वो वास्तव में ज्ञान का सितार है ना। और मुरली भी कौन सी है? उसको उन्होंने उस मुरली दे दिया। तो कृष्ण की कहते हैं ना मुरली, अर्थात चैन की बंसी बजा रहे हैं जहाँ कोई चिंता नहीं होती है। तो परमात्मा ने किसको मुरली, कौन सी मुरली सुनाते हैं? शिव बाबा ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। तो गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया, है ना, क्योंकि ब्रह्मा क्या है? गुप्त है। तो मुरली जो है ज्ञान की मुरली शिव बाबा ने इनके द्वारा बचाया, लेकिन मुरली कृष्ण को दिया और ब्रह्मा के बदले किसको कह दिया? कृष्ण को गॉडेस ऑफ नॉलेज कह दिया, गॉड ऑफ नॉलेज कह दिया। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भल करके है परंतु गुप्त। कौन है गुप्त? ब्रह्मा ही कृष्ण की आत्मा है, वो गुप्त रूप में है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए ना, हाँ, कौन सी बात? ये सारे ज्ञान के राज को समझ जाएं, ये समझ जाएं कि भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते अगर इन सब बातों को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, है ना, कितनी भीड़ मच जाए। परंतु बाबा कहते ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर आकर के राजयोग सिखाता हूँ, और इस पढ़ाई में ज्ञान योग की जो पढ़ाई है ना, 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग सेवा धारणा। तो जो इस पढ़ाई में पास होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं, है ना, और जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं, है ना। पूर्ण रूप से पास होना माना समय के अनुसार, है ना, समय समाप्त होने से पहले जो 5 विकारों पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं। और जो फेल होते हैं अर्थात युद्ध करते करते समय की घंटी बज जाती है, समय सीमा समाप्त हो जाती है, वो फेल हो जाते हैं, तो चंद्रवंशी बनते हैं। इसलिए क्या दिखाया? छत्री में, चंद्रवंशी में श्री राम के हाथ में धनुष बाण दिखाया,
बाबा तो बताते ना, फेल की निशानी है, युद्ध करते हुए समाप्ति हो गई, है ना। बाकी हिंसक तो वहां पे कोई हिंसा तो होती ही नहीं है। अब सूर्यवंशी की जो प्रजा होगी ना, वो सूर्यवंशी होगी, अर्थात सब पास वाले होंगे, है ना। जो लक्ष्मी नारायण तो मैरिड वाले हैं, उसके बाद सब पासिंग मार्क वाले होंगे, वही प्रजा भी पास वाले होंगे। तो चंद्रवंशी की प्रजा भी चंद्रवंशी होगी, है ना। फेलवर जो होंगे वो वहां पे जाएंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो पुरानी दुनिया को समाप्त करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है। पांडव अभी राजाई स्थापन कर रहे हैं। आज देखो कि विदेशी लोगों को बाबा यादव कौन है? यूरोपासी यादव। आज देखो एक प्रकार से उनकी राजाई ही है ना। अभी इतना पावर है, उनकी धन की शक्ति है और हर प्रकार से पावर उनके पास है। तो बाबा कहते हैं जो राजाई है ना अल्पकाल की, जो तो ये सब खत्म होनी है। और बाबा कहते पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने बंभोर को, माना ये जो दुनिया, पुरानी दुनिया को आग लगनी ही है। यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे विनाश काल को, माना दुनिया की समाप्ति के लिए बाबा कहते कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है हम यह पूछ नहीं सकते। बाबा से नहीं पूछ सकते। बाबा ही कह रहे हैं, प्रश्न भी में भी हमने सुना ना, क्योंकि मेहमान से पूछा नहीं जाता है आप कितने दिन रहेंगे। कोई आपके घर मेहमान आए, शिव बाबा कहते पूछेंगे क्या कितने दिन रहेंगे? मेहमान क्या सोचेगा? कहेंगे शायद बोझ हूं। तो शिव बाबा भी मेहमान है ना। बाबा कहते मेहमान से पूछा नहीं जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूं तो तुम खुश रहते हो ना। हम कहेंगे हाँ बाबा हम तो खुश रहते हैं। फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामणि है? तो बाबा कहते ये पूछना भी जैसे शिव बाबा की इंसल्ट है। उस हसीन मुसाफिर का अपमान है। तो बाबा कहते इसमें लज्जा आनी चाहिए। हमने तो कहीं पूछा नहीं भाई। और बाकी जो जो पूछते हैं तो उनको लज्जा आनी चाहिए। बाबा कहते आपको बच्चों को तो खुश रहना चाहिए कि भगवान तो भी है ना, जितना दिन रहे तो खुशी होनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा। देख लो कितनी बड़ी बात है ना। अब तो इस मुरली को सुनकर शायद कोई पूछे ही नहीं, क्योंकि बाबा से तो सबको प्यार है ना। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं बाबा से जिन जिन बच्चों को प्यार है वो तो कहेंगे सतयुग भले मत आए, अभी संगम युग चलता रहे, ऐसा कहेंगे। सच में जिनको बाबा से प्यार है, निश्चय है, लेकिन वो ऐसी भी महान आत्माएं हैं जो भगवान से पूछ रहे हैं कब तक विनाश होगा, कब तक आप रहोगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सवाल बाबा से भी पूछ नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो ना सके ना, मिलेगा क्या? देवताएं भी ऐसे नहीं होंगे। हम तो कहते हैं 5,000 अनुभव ये कहता है ना, मेरा ही नहीं आप सभी का अनुभव ये कहता है कि ऐसा पिता तो 84 जन्मों में नहीं मिलेगा। 83 जन्मों में नहीं मिलेगा। ये तो 84 जन्म भगवान के हम बने हैं, है ना। देवताएं भी बाबा की तुलना में जीरो हैं। इतना प्यारा हमारा बाबा, प्यार का सागर हमारा बाबा, हर जन्म कुर्बान है उनके लिए। तो ऐसा बाबा तो हो ही ना सके ना। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ना सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं?
है ना, श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा है थोड़ी कहेंगे। फिर तो शिव बाबा याद नहीं आएगा, कृष्ण ही याद आएगा। श्री कृष्ण का स्वरूप इतना प्यारा दिव्य है, उसी को देखते रहेंगे, फिर तो शिव बाबा को याद ही ना करें। अगर श्री कृष्ण के तन में शिव बाबा आए ना, इतना दिव्य, इतना आकर्षक, उसका अलौकिक उसका स्वरूप होगा कि उसे मगन हो जाएंगे, है ना। शुरू शुरू में लोगों को साक्षात्कार हो गया तो उसे मोहित हो गए। तो बाबा कहते हैं फिर तो शिव बाबा को याद ही ना कर सके। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान में नहीं रहना है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि कृष्ण कोई कम है, कृष्ण श्री कृष्ण की महिमा भी कोई कम नहीं है, लेकिन बाबा से तो कम है ना। बाबा से तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते ना। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे आना ही है पराए देश और पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके। बाबा कहते कितना अंतर है ना, इतनी महिमा है मेरे बच्चे की, श्री कृष्ण की महिमा इतनी है कि वो रावण के देश में नहीं आ सकता, और मुझे तो आना ही है बोल रहे बाबा, क्योंकि मैं नहीं आऊँगा तो इस देश को, इस दुनिया को, नई दुनिया कौन बनाएगा, पतित को पावन कौन करेगा, है ना। सफाई करने वाला बोले कि मैं गंदगी में कैसे जाऊं, तो सफाई तो हो नहीं सकती। तो बाबा कहते मुझे तो आना ही है ना, लेकिन मेरा जो बच्चा है ना श्री कृष्ण, वो रावण के देश में आ ही नहीं सकता। बाबा तो कहते हैं ना देवताएं यहाँ पे उनकी परछाई भी नहीं पड़ सकती, कदम भी नहीं रख सकते, ये बाबा कहते हैं। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा पुनः जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, और यह अंतिम शरीर है। यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। कहाँ? सतयुग में। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ ना सके, है ना। नए की बुद्धि में तो बैठ ही नहीं सकेगा जब तक वो इस ज्ञान को पूरी तरह ना समझे। रावण का चित्र बनाते हैं, है ना, 10 सिर वाला मनुष्य का जो चित्र बनाते हैं, परंतु समझते ही नहीं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई। रावण कौन है? जलाते ही आते हैं, दशहरे पे हर वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन वो मरता नहीं है। बाबा कहते हैं अगर वो मर जाए तो जलाना बंद कर दें, मरता नहीं ना, हर वर्ष जलाते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग है। तो शिव बाबा कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी कैसे बने? पूछ रहे बाबा। मैंने तो तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, अब फिर से कैसे बने? कैसे बने शूद्रवंशी? क्योंकि पहले सतयुग त्रेता में आत्माभिमानी थे, देह अभिमान में आ गए ना, और देह अभिमान में आने से विकारों की प्रवेशता हो गई, विकृति आ गई, तो शूद्रवंशी बन गए। तो शिव बाबा कहते अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूं। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं, है ना। कब हार खाते? द्वापर काल से, जब देवी देवता धर्म था उस समय और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और अन्य सभी धर्म समाप्त हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है ना। साइंस तो जोरों से है, रिफाइन होती जा रही है। तो बाबा कहते हैं जोरों से चल रहा है और खुशी भी मनाते हैं। ऐसा बाबा ने उस समय, है ना, 80 जो वर्ष पहले बाबा ने ये मुरली चलाया था, ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। शायद निकल भी चुका है। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं पार्सल। तो बाबा कहते हैं ये सुख के लिए भी है तो दुख के लिए। दुख के लिए कैसे है? अचानक क्रैश हो जाए तो क्या होता है, ऊपर कोई बचाने वाला ही नहीं, है ना, कुछ हो जाता है तो सब गए। तो बाबा कहते हैं वहाँ विमान में घूमते हैं। यही विमान जब रिफाइन होगा ना एरोप्लेन, तो क्या बन जाएगा? पुष्पक विमान,
फुल प्रूफ वाला बनेगा। बाबा कहते तो देवताएं कहाँ घूमेंगे, वहाँ पुष्पक विमान में घूमेंगे, वहाँ मोटर गाड़ियाँ आदि नहीं होंगी, उड़ेंगे और बहुत फुल प्रूफ में। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाप के पास आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, परंतु जानते ही नहीं कि स्वर्ग कब था। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कहते ना स्वर्गवासी हुआ। तो इसका मतलब क्या है? बाबा कहते हैं जरूर नरक में था, परंतु किसी से सीधा कहो तुम तो नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा ना, वो सामने वाला नाराज हो जाएगा। अब तुम्हारे में ताकत है। बाबा कहते हो पहले पहले कम थे, लेकिन अभी तो बहुत ताकत, ज्ञान की ताकत आ गई है, योग बल आ गया है। अब तुम कह सकते हो किसी को भी कि तुम पतित पावन को बुलाते हो, तो इसका मतलब क्या है? जरूर पतित हो। तो शिव बाबा कहते हैं अब ये जो सृष्टि रूपी जो झाड़ है, ये जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है, तुम जानते हो। हम आए हैं बाप के पास राजाई लेने के लिए, हम इस स्थापना के निमित्त हैं। ठीक है, करण करावन हार तो शिव बाबा है, लेकिन हम निमित्त हैं। तो बाबा ने साकार मुरली में बताया था, आगे चल यह सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात को मानेंगे। आज प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि वो समय आ चुका है, बहुत समय पहले ये समय आ चुका है। सब स्वीकार कर रहे हैं और आगे चलकर तो सबको यही आना है, बाबा कहते है ना, तो मान रहे हैं ना। यह सब ड्रामा में नोंद है ना। भले जैसे बाहर से कई तो बाहर से भी कहते हैं, लेकिन जो है अंदर से मानते हैं, और बाहर से इसलिए नहीं मानते। बाबा कहते हैं स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनकी राजा ही चली जाएगी ना, फिर कहेंगे हम तो वहीं चाहें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाएं, फिर जब ऐसे परमात्मा का परिचय देंगे। इसलिए थोड़ा बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा कि सबको यहीं आना है ना। यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, सबसे ऊंचा। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, है ना। सदगुरु शिव बाबा वरदान देते हैं, परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत है। विस्तार है, दुनिया वालों को तो देखो हर कदम में चिंता है। कदम कदम में क्या है? चिंता है। और आप बच्चों के हर संकल्प में, हर संकल्प में क्या है? परमात्मा चिंतन है, मतलब बाबा की, भगवान की याद समाई हुई है। इसलिए बाबा कहते बेफिक्र हो, करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है ना, कहते ना सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का कार्य है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है, कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन करके तन मन धन सफल करना है। बाबा तो बाबा कराने वाला बाबा है, हमें बस निमित्त बनना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति।
ठीक है। चलाने वाला चला रहा है, माना ट्रस्टी बन करके हम बस करते चले, श्रीमत प्रमाण चलते चले हल्के हो करके। जैसे बच्चा बाप को उंगली दे करके चलता है ना, बाबा जैसे चलाए, तो यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। दुआएं कब लेंगे? दुआएं कब लेंगे? कहते हैं ना, दिल से सेवा करें, लोगों को हर प्रकार से सुख दें, सबको संतुष्ट करते जाएं। जब उनकी सेवा करेंगे, शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, है ना, तो अपने आप दुआएं लोगों की क्या होगी? दुआएं मिलेगी। मन से, वचन से, कर्म से जब दाता बन जाएंगे तो बाबा कहते क्या रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे, है ना। आत्माएं हमसे संतुष्ट होंगी तो हम भी क्या बन जाएंगे? हम भी संतुष्ट मणि बन जाएंगे। तो सदा संतुष्टता का अनुभव फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।